नमस्कार दोस्तों, हाजिर है फिर से टारगेटेड जीओवी जॉब्स पे। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स देखते हैं। आज हम लेके आए 4 मई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे 2020 ऑब्जर्व, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2020 मनाया गया। ऑप्शन है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया है 2 मई को। ये हर साल, एक साल में 2 बार मनाया जाता है दोस्तों। तो दिस डे सेलिब्रेटेड ट्वाइस ए ईयर, एक साल में 2 बार, एक बार स्प्रिंग जो कि 2 मई में मनाया गया है अभी, और एक ऑटनम यानी पतझड़ जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसको किसके द्वारा मनाया जाता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के थ्रू मनाया जाता है। और इस IAU ने 2009 ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया हुआ है अंडर द थीम द यूनिवर्स योर्स टू डिस्कवर। और यूनेस्को की बात करें तो हेडक्वार्टर है फ्रांस में और डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे एजोले। और IAU की बात करें तो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, प्रेसिडेंट है इविन एफ वेन डिसहोइक। आगे बढ़ते दोस्तों। इंटरनेशनल डाउन कोरस डे 2020 ऑब्जर्व, तो इंटरनेशनल डाउन कोरस दिवस 2020 मनाया गया। ऑप्शन है फर्स्ट फ्राइडे ऑफ में, फर्स्ट सैटरडे ऑफ में, फर्स्ट संडे ऑफ में, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो दिवस है ये फर्स्ट संडे ऑफ में मनाया जाता है, और फर्स्ट संडे अभी गया है 3 मई को, तो ये 3 मई को मनाया गया है। इस डे का मनाने का उद्देश्य क्या है? इस डे का मनाने का उद्देश्य है ताकि टू राइज अर्ली, जल्दी उठे, टू लिसन द बर्ड सॉन्ग, लगभग 4:30-5 बजे उठे और जो भी बर्ड्स गाने गाते हैं या जो उनकी आवाज़ है उनको सुना जाए। ये इस इवेंट का मोटो है। जो फर्स्ट इंटरनेशनल डाउन कोरस डे था वो है मनाया गया था बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर 1984 में बाय द अर्बन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के द्वारा। और इस अर्बन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट का जो अब नाम है वो है द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट फॉर बर्मिंघम एंड द ब्लैक कंट्री। तो ये इसका नाम है अब का। और जो प्रेसिडेंट है इनके वो है डेविड बेलमे, और जो इसका हेडक्वार्टर है तो वो नाम ही आ रहा है बर्मिंघम, इंग्लैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020 ऑब्जर्व्ड, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 मनाया गया। ऑप्शन है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 3 मई को। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया है, जिसको हम वर्ल्ड प्रेस डे भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज वर्ल्ड प्रेस डे। तो राइट डाउन कर सकते हैं साथ साथ में आप। थीम जो है 2020 के लिए वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड और फेवर। जो जर्नलिज्म है, पत्रकारिता है, वो डर के बिना और किसी का फेवर किए बिना होनी चाहिए। जो UN जनरल असेंबली है उन्होंने दिसंबर 1993 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी UN जनरल असेंबली ने। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को मनाने के लिए यूनेस्को और नीदरलैंड ने प्लान किया है कि वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस रखेंगे 22 से 24 अप्रैल इन हैग। लेकिन ये कोरोना वायरस के कारण अब ये जो कॉन्फ्रेंस है वो 18 से 20 अक्टूबर तक पोस्टपोन कर दी गई है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाने के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस रखी गई थी 22 से 24 अप्रैल हैग के अंदर, लेकिन अब ये पोस्टपोन कर दी गई है। साथ में दोस्तों ये जो प्रेस है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस, ये एक तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के लिए है, साथ में ही दूसरा दिन आता है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिज्म 2 नवंबर। तो ये जो वर्ल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये 2 इवेंट सेलिब्रेट करेगी, एक तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और एक इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिज्म जो कि 2 नवंबर को आएगा। तो ये याद की जा सकती है। एन ई बुक टाइटल्ड प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड रिलीज्ड बाय, तो एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर ने को जारी किया है। तो R के नारायणन,
प्रहलाद सिंह पटेल, अरविंद अडिगा, बाबानी भट्टाचार्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि है यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं। इन्होंने ये रिलीज की थी 2 मई 2020 को न्यू दिल्ली के अंदर। और ये किस उद्देश्य या किस उपलक्ष्य में लॉन्च की थी? तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ये प्रोफेसर बीबी लाल आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो उनकी जो शताब्दी हो गई थी, सेनेटरी ईयर्स जो इस बार था वो 100वां वर्ष था, उसके उपलक्ष्य में ये बुक लॉन्च की गई थी। और ये जो बुक है ये बनाई किसने बनाई थी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थे, फिर प्रोफेसर बीबी लाल सेनेटरी सेलिब्रेशन कमेटी, इन्होंने इस बुक को प्रिपेयर किया है, तैयार किया है। और ये एक तरीके से श्रद्धांजलि है जो कि प्रोफेसर बीबी लाल ने काफ़ी आर्कियोलॉजी में जो वर्क किया उनके लिए। तो प्रोफेसर बीबी लाल को है वो पद्म भूषण इन 2000 ईयर में पद्म भूषण अवार्ड से भी मिला है। आगे बढ़ते हैं। हु अपॉइंटेड एज एनटीपीसी डायरेक्टर ऑपरेशन? एनटीपीसी निदेशक परिचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश बाबू वी, प्रकाश तिवारी, नीरज धवन, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रमेश बाबू वी। इनको जो है एनटीपीसी निदेशक परिचालन डायरेक्टर ऑपरेशन के तौर पे नियुक्त किया गया है। एनटीपीसी का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुरदीप सिंह। और ये जो फोटो है ये है रमेश बाबू वी की। आगे बढ़ते हैं। हु अपॉइंटेड एज चीफ रिस्क ऑफिसर एट यस बैंक? तो ऑप्शन है रमेश बाबू वी, प्रकाश तिवारी, नीरज धवन, आशीष अग्रवाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नीरज धवन को जो है वो चीफ रिस्क ऑफिसर एट यस बैंक में अपॉइंट किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? आशीष अग्रवाल को रिप्लेस किया है। और ये जो नीरज धवन है ये 3 साल तक के लिए बने रहेंगे। यस बैंक की बात करें तो हेड ऑफिस है मुंबई। टैगलाइन है हमारी विशेषज्ञता का अनुभव, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। और एमडी और सीईओ है प्रशांत कुमार। विच बैंक रिलीज सॉन्ग हैज हम हार नहीं मानेंगे टू कीप अप होप्स अप अमिड्स कोविड-19 पेंडेमिक? तो कोविड-19 महामारी के बीच आशाओं को बनाए रखने के लिए किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे गीत जारी किया है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ओबीसी बैंक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एचडीएफसी बैंक ने इसको लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक हैज लॉन्च्ड। इस गाने के जो बोल है वो प्रसून जोशी ने लिखे हैं, म्यूजिक AR रहमान ने दिया है। और एचडीएफसी बैंक की बात करें तो हेड ऑफिस है मुंबई, डायरेक्टर है आदित्य पुरी। माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्य हैज बीन डेवलप्ड बाय? तो माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है अतुल्य, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? एयरफोर्स, इसरो, डीआरडीओ, इंडियन नेवी। तो इसका ऑप्शन है सही डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ की किस संस्था ने किया है? तो डीआरडीओ का पुणे स्थित डीम्ड यूनिवर्सिटी है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर तैयार किया है। और ये इसमें अतुल्य नाम में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कोरोना वायरस को खत्म करने का दावा भी किया है। डीआरडीओ की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, डायरेक्टर है श्री संजय पाल। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ए प्रोग्राम ऑन हेल्थ एंड रिस्क कम्युनिकेशन यस टू फोकस ऑन कोविड-19? तो कोविड-19 पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वास्थ्य और जोखिम संचार यस पर एक कार्यक्रम शुरू करेगा। तो वो कौन सा है? डीएसटी, इसरो, डीआरडीओ, एयरफोर्स। तो इसका सही उत्तर है डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। तो डीएसटी के ही शाखा है, डीएसटी के अंतर्गत आता है एनसीएसटीसी, इन्होंने ये लॉन्च किया है। यस की फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। यस की ये फुल फॉर्म है जो कि कोरोना वायरस के ऊपर फोकस करने के लिए लॉन्च किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन विल सून लॉन्च ए नेशनल ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस नेम्ड भारत मार्केट फॉर रिटेल ट्रेडर्स? तो कौन सा संगठन जल्द ही सभी खुदरा व्यापारियों के लिए
भारत मार्केट नाम से एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च करेगा। तो ऑप्शन है एयरफोर्स, डीआरडीओ, CSIR, CAIT। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों CAIT। CAIT क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स। ये लॉन्च करेंगे नेशनल ई कॉमर्स जो जिसका नाम दिया है भारत मार्केट। और ये प्रोजेक्ट है वो इन 6 सिटीज में जाएगा, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, बेंगलुरु। और CAIT की बात करें तो हेडक्वार्टर है व्यापार भवन न्यू दिल्ली। नेशनल चेयरमैन है मिस्टर महेंद्र शाह, अहमदाबाद से हैं। नेशनल प्रेसिडेंट है मिस्टर BC भारतीय, नागपुर से हैं। विच कंट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री नेवी will host the world largest maritime exercise the rim of Pacific in region this year। तो किस देश की नौसेना इस साल दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास द रिम ऑफ पैसिफिक की मेजबानी करेगा? USA, चाइना, इंडिया, रसिया। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों USA में है हवाई। वहाँ पर ये हर साल 2 साल में एक बार होता है। तो US नेवी ने ये अनाउंस किया है कि होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज इन हवाई अगेन दिस ईयर। अगेन दिस ईयर का मतलब है ये जो हेल्ड ओनली इस बार जो है केवल ये समुद्र में ही होगी, क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है इस वजह से। और US नेवी होस्टेड रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज इन हवाई एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल में ये होता है और 1970 से ये हो रहा है। तो इस बार भी, और ये हवाई में ही हो रहा है, तो हवाई में ही ये इस बार भी होगा। हर साल ये जो होता है वो 5 वीक का होता है, फ्रॉम लेट जून टू अर्ली अगस्त। लेकिन इस बार ये केवल 2 वीक का होगा, अगस्त 17 से 31 2020 तक होगा ये। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है टारगेटेड GOV जॉब्स। धन्यवाद दोस्तों।